ठीक है ना। तो हमारे ये मॉडुलस की फंक्शन की डेफिनेशन थी, हमने इसको इस तरीके से ब्रेक करके लिख दिया और यहाँ पे इक्वल टू भी आएगा, क्योंकि 5 के लिए भी तो ये 0 ही दे रहा है, तो 0 के लिए बाहर नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है आपको, तो इसी को इसी में काउंट करो। ठीक है, अच्छा जी। नेक्स्ट चीज, अब उसने हमें बोली थी इसकी कंटिन्यूटी एग्जामिन करने के लिए, हमने पहले ही पता लगा रखा है कि जितने भी मॉडुलस फंक्शन है वो सारे के सारे क्या होते हैं, कंटिन्यूअस। तो हमें पता है ये कंटिन्यूअस होगा, पहले भी आप ध्यान रख सकते हो। लेकिन दिखाएंगे कैसे, दिखाएंगे ऐसे कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ केसेस जो बनेंगे वो 3 केसेस बनेंगे। तो केस 1 आपका जो बनेगा उसमें c की वैल्यू जो होगी, लेट c बी एनी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, यहाँ पे लिख लो लेट c बी एनी पॉइंट ऑन द रियल नंबर लाइन, ऑन द रियल नंबर लाइन। फिर यहाँ पे 3 केसेस बने हैं, एक में c की वैल्यू जो है 5 से कम है, ये हो सकता है। अब इंटरवल्स बना रहा हूँ मैं, कहाँ कहाँ पर मुझे चेक करनी है, भाई रियल लाइन तो बहुत बड़ी है, कहाँ से कहाँ तक चेक करूंगा मैं, अभी बता लगाता है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक है। अच्छा कौन सा पॉइंट है जहाँ पे 0 हो रहा है, 5 है, तो 3 जगह बन गई, 3 इंटरवल्स है हमारे। एक ये वाली जगह है जहां मुझे चेक करना है कंटिन्यूटी को, एक ये वाली जगह है, क्योंकि मेरा सी कहीं भी तो हो सकता है, यहाँ पर भी तो हो सकता है सी, या तो 5 पर भी हो सकता है सी, और या तो इससे ज्यादा पर भी हो सकता है मेरा सी, हाँ या ना। तो सी के टोटल 3 केसेस बनेंगे आपके, सी की वैल्यू 5 से कम, ये वाला इंटरवल, सही बात है ना। हाँ भैया। तो आपका केस 1 हम ले रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। केस 1 आपका ये हो सकता है कि भाई सी की वैल्यू जो है वो 5 से कम हो, मतलब इस वाले इंटरवल में चेक कर रहे हैं, आइए इस वाले इंटरवल में चेक करते हैं। भाई कंटिन्यूटी, अब कौन सा पॉइंट है मुझे नहीं पता, भाई 5 से कम कम कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, बहुत सारे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन हम इन जनरल ले रहे हैं एक पॉइंट सी जिसकी वैल्यू 5 से कम है। अब वो सी पॉइंट कहाँ है, कितना है, क्या है, पता नहीं, कोई नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ भैया। ओके, तो आइए सी पॉइंट पे निकाल, सी पॉइंट पे चेक करते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो सबसे पहला काम क्या होता है कंटिन्यूटी चेक करने का, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू पता लगाओ। तो आइए हाँ भैया। एफ ऑफ सी पता लगाते हैं सबसे पहले। एफ ऑफ एक्स कितना है आपके पास, इस वाले केस के लिए बताओ एफ ऑफ एक्स कितना होगा साहिल। माइनस एक्स माइनस 5, माइनस एक्स माइनस 5, क्यों यही वाला क्यों लिया, क्योंकि एक्स कम है ना इसमें 5 से। हाँ जी, भाई यही वाला रेंज तो है, 5 से कम वाला फंक्शन ही तो उठाना है, 5 से कम वाले फंक्शन में यही एक फंक्शन है बस खाली, तो एफ ऑफ एक्स हमारा ये होगा। अच्छा जी, तो एफ ऑफ सी कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे सी, और यहाँ पे माइनस सी माइनस 5 माइनस सी करेंगे प्लस इसको 5। माइनस सी प्लस 5, आप इसको माइनस सी प्लस 5 ही छोड़ दीजिए, सही है। 5 माइनस सी लिख दो या माइनस सी प्लस 5 लिख दो, बाद एक। ओके, फिर और क्या चीज करनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी करनी है ना। अच्छा जी, लेकिन मुझे एक बात बताओ, आप करने को लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट भी कर सकता हूँ, आप बोलो तो मैं आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों करके भी दिखा दूं, लेकिन आप लोग चाहो तो डायरेक्ट लिमिटिंग वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने ये वाला इंटरवल चूज किया था, सही है, उसमें हमने एफ एक्स फंक्शन अपना देख लिया कौन सा वाला जा रहा है, भाई एक्स से कम एक ही फंक्शन चूज हो रहा है हमारा हर बार, वो यही वाला है, ठीक है। अच्छा जी, फिर हमने क्या किया, हमने इस पॉइंट पर वैल्यू पता लगाई, सी पॉइंट हमने माना था अपना, वो सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 5 से कम है इतना मुझे कंफर्म है, तो मैंने क्या किया, मैंने इस सी पॉइंट पर वैल्यू निकाली है। अब सी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू एक्स की जगह आपने सी प्लेस कर दिया, इसमें वैल्यू निकाल दी, ये रही फंक्शन की वैल्यू तो एफ ऑफ सी पर। फिर मैंने क्या किया, लिमिट चेक करनी थी, भाई करने को मैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों कर सकता था, बट मेरे को लगा कि भाई हर बार एक ही फंक्शन उठेगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम रिजल्ट ही देने वाली है मुझे, इसका मतलब। तो मैंने क्या किया कि मैंने सीधा सी पर ही निकाल दिया वैल्यू को, लिमिटिंग वैल्यू निकाल दी सी पर ही फंक्शन की, है ना। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, x टेंड्स टू c और f ऑफ x चूज कर लिया, फंक्शन तो रेंज तो मेरी वही चल रही है c से 5 से कम वाली रेंज, उसमें फंक्शन यही चूज होता है हमेशा, ये चूज करने का फिर मैं डायरेक्ट लिमिट लगा दी।
अब मेरी लिमिटिंग वैल्यू और मेरे फंक्शन पर वैल्यू सेम आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरा ये जो फंक्शन है ये कैसा है, कंटिन्यूअस है सारे रियल नंबर्स पर 5 से कम पर। आया समझ में? ठीक है। अच्छा जी, एक और केस लेते हैं, 5 लेते हैं इस बार, सेकंड केस, केस नंबर 2। ठीक है, इसमें हमारा जो सी की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 5 5 के। केस 2 है ना ये हाँ भैया। है ना। आपके एफ ऑफ एक्स की ये तो अलग अलग डेफिनेशन लिखी हुई है मैंने, यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो मैं एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन वापस से, हमारा यही तो था मॉड x माइनस 5। फिर हमने क्या किया था, इसको ब्रेक करके क्या लिखा था, दो बातों में लिखा था ना, माइनस एक्स कौन कौन माइनस सी, 5 और माइनस x माइनस 5 और x माइनस एक्स 5। माइनस ये कब था, जब आपके x की वैल्यू लेस देन 5 होती थी, और ये कब था, जब आपके x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल देन और और इक्वल टू 5 होती। सही है। केस 1 हमने कर चुका है ऑलरेडी प्रूव, इस वाले के लिए तो हमने कर दिया है ना, इसके लिए दिखा दिया। अब इसके लिए दिखा रहे हैं, c की वैल्यू अगर 5 के इक्वल होगी तो सबसे पहले तो पॉइंट भी पता लगा लो। अच्छा, एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा इसमें, कोई बताओ भैया मुझे, इस वाले केस x में, माइनस 5 केस सेकंड में। x माइनस 5। हाँ जी, x माइनस 5 होगा डायरेक्ट, x क्यों, माइनस 5। क्योंकि यहाँ इक्वल टू है, क्योंकि तो इक्वल ये टू वाला है फंक्शन ना। चूज होगा। सही है आर्यन, ठीक है। हाँ भैया। गीतिका समझ में आ रहा है? यस। हालांकि आज आप लेट आए हो, उससे पहले हम काफी डिबेट कर चुके थे इस पर। ओके, तो आइए वैल्यू पता लगाते हैं। एफ ऑफ 3 नहीं डालेंगे, एफ ऑफ 5 डालोगे आप। सही है ना, क्योंकि पिछले वाले में तो क्या था, 5 की रेंज गिवन थी कि 5 से कम होना चाहिए, तो आपने सी पॉइंट लिया था। लेकिन यहाँ तो आप एक पॉइंट पे ही निकाल रहे हो वैल्यू, तो वो पॉइंट ही तो डालोगे। पॉइंट डाल रहे हैं हम लोग इसमें, कितना आ जाएगा, 5 माइनस 5, आंसर कितना आ जाएगा, 0। आया समझ में? हाँ भैया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब हम लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे? कोई भी निकाल लो। कोई भी कैसे निकाल लोगे? लिमिटिंग वैल्यू। हाँ, क्या निकालेंगे भैया? अरे 5 पर डेफिनेशन चेंज हो रही है ना लेफ्ट और राइट की, हाँ जी। तो कैसे कुछ भी निकाल लोगे? बोलो। अरे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालेंगे इसमें, ठीक है? ठीक है भैया। ओके भैया। हाँ जी, LHL देखो भैया, लिमिट x टेंड्स टू, क्या लिखूं यहाँ पर ये बताओ, चलो नंबर बताओ मुझे। 5 ठीक है, लिखोगे 5 माइनस लिखोगे ना। अरे 5 पॉइंट पे देख रहे हो ना, 5वें पर। हाँ भैया। हाँ जी, फंक्शन बता दो कोई, आर्यन फंक्शन बताओ चलो। एक्स माइनस 5 तू भैया पागल हो गया तू। माइनस x माइनस 5। LHL का मतलब क्या होता है आर्यन? लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो 5 को, हाँ जी। करना एक बार अप्रोच। 5 को जब अप्रोच करोगे तो 5 के बराबर वैल्यू देखोगे, फंक्शन उठाओगे, या 5 से कम वाले फंक्शन उठाओगे? 5 से कम वाले। तो आप कौन सा फंक्शन बोल रहे हो मुझे? बराबर वाला। अरे ये वाला फंक्शन चूज नहीं होगा इसमें। हाँ भैया। तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव ही रहेगा, एफ ऑफ एक्स आएगा माइनस एक्स माइनस 5। वैल्यू को थोड़ा सॉल्व करें, यहाँ पे माइनस एक्स प्लस 5 आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव। हाँ जी 5 नेगेटिव। अब कैसे लगाते थे इस लिमिट को, बताना भैया आर्यन। सीधा पुट कर देंगे। सीधा कैसे पुट कर दोगे, तुम माइनस नहीं दिख रहा तुम्हें उसके ऊपर, कैसे अरे करते वो थे? h लगाएंगे। हाँ हाँ ऐसे लगाएंगे उस h केस में। 0 0 माइनस h।
जीरो माइनस एच लिखोगे? करके। ए यार, जीरो माइनस एच लिखेगा तू यार, कसम से। x माइनस एच। एक्स माइनस एच लिखो तुम बस, खाली 5 माइनस एच मत लिख देना। 5 माइनस का मतलब क्या होता है? 5 माइनस एच तो कह रहे हैं भैया। में से थोड़ा सा कम, तो वही तो लिखोगे एक्स की जगह। कोई एक्स माइनस एच बता रहा है, कोई जीरो माइनस एच बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, मतलब मत समझ लेना इसका। क्या मतलब होता है 5 माइनस का? 5 माइनस का है कि 5 से थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम, तो वही बात लिखनी है इस एक्स में, हाँ भैया। थोड़ा सा कम। और थोड़ा सा क्या है? एच है, इसलिए एच की वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच कर रही है? जीरो की तरफ। अरे नहीं आया प्रभु तो बोलो नहीं आया। आ गया भैया, आ आ गया। गया भैया, गया आ गया। भैया, आ गया। यार पिछले 2 दिन इसी पे वेस्ट कर रहा हूँ, बट फिर भी रिप्लाई सही से नहीं दे रहे हैं। अब इसमें वैल्यू डाल दो एच की, अब तो डायरेक्ट लग जाएगी लिमिट, अब तो दिक्कत ही नहीं -5 + 5 0। -5 और +5। RHL करें, देखो लिमिट x टेंड्स टू, क्या लिखूं? 5 प्लस 5 पॉजिटिव। पॉजिटिव। 5 के अब आगे देख रहे हैं हम लोग, हमारा फंक्शन f ऑफ x, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पर लिमिट हो जाएगी x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव। हाँ, फंक्शन कौन सा चूज होगा भाई? x माइनस 5। x -5। हाँ, x -5। थोड़ा सा एफर्ट्स लो, बताओ, कोई बात नहीं, थोड़ी बेइज्जती तो होगी, ठीक है यार, क्या हो गया तो। हाँ जी, अब क्या करना है? अब x प्लस एच ये अब x की वैल्यू x की x जगह को लिखना है 5 प्लस एच डालेंगे। 5 प्लस एच करके, बहुत बढ़िया। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और x को हम लिख देंगे 5 प्लस एच प्लस h। और -5। अच्छा, क्यों लिखा है भैया आर्यन, ये बताना, ये 5 प्लस एच क्यों लिखा है मैंने, तो बता सकता है इसको? 5 से थोड़ा सा बड़ा है, राइट हैंड लिमिट है। हाँ, 5 से थोड़ा सा बड़ी वैल्यू रखनी है x की। बड़ी वैल्यू होगी। अब वो थोड़ी सी बड़ी कितनी बड़ी है? वो h टाइम, वो मतलब प्लस h बड़ी है। h क्या है? h खुद जीरो की तरफ भगने की कोशिश कर रहा है, इतना छोटा है h, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है। तो वैल्यू प्लेस कर देते हैं अब हम लोग। h की जगह 0 डाल देंगे, 0 आ गया भैया। बिल्कुल बिल्कुल। 5 + 0 - 5 0। तो इसका मतलब आपके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हो गई? इक्वल। बराबर। इक्वल हो गई। अच्छा जी, और आपके हाँ। फंक्शन की वैल्यू भी क्या हो गई? सेम हो गई। अब आप लिखोगे कैसे इस बात को? आप ऐसे लिखोगे कि लिमिट RHL LHS is equal equal to to RHS LHL is equal equal to to f f of of x. x Function equal is to continuous. 5 positive f of x equal to f of X. hence हाँ, f of x. function is is continuous Continuous। at is x continuous is equal to 5. at x equal to 5। बहुत बढ़िया, आया समझ में? हाँ हाँ भैया। जी। हाँ अब भैया। तीसरा वाला केस और देख लेते हैं फटाफट। हाँ जी, तीसरे वाला Greater केस than कौन सा बच गया भैया? आर्यन बताना कौन सा केस बच गया? x greater than 5. x इक्वल टू 5 ले लिया हमने भैया पहले। हैं? x इक्वल टू x, एक तो x ग्रेटर देन 5 था, एक अरे ये x लेसर सेकंड देन। केस लिया था x c इक्वल टू 5 वाला। अभी तीसरा हाँ, केस और बचा हुआ है, x लेसर देन 5। c की वैल्यू पता ही नहीं है क्या चल रहा है ग्रेटर दुनियादारी देन में। 5। Greater than 5. अब इसके लिए ये अब एक रेंज है, ठीक है। तो सबसे हाँ पहले तो हम लोग भैया इस मैंने वैल्यू भी को तो पता यही लगा बोला लेते था। हैं। f ऑफ x बताओ। अरे इसे बता लेंगे, आर्यन बताओ f ऑफ x कितना होगा इस केस के लिए? f ऑफ x कितना होगा? x -5 होगा। यही तो होगा। तो f ऑफ c कितना हो जाएगा? क्योंकि c हमने एक पॉइंट लिया है कोई सा भी जिसकी वैल्यू 5 से बड़ी है, ठीक है। तो c पर वो फंक्शन क्या वैल्यू देगा आपको? c c माइनस। माइनस, -5. सही है। अच्छा जी, अब लिमिट चेक कर लेते हैं।
लिमिट के लिए LHL RHL से करना है कि डायरेक्ट करना है? डायरेक्ट कर लो। करने को LHL डायरेक्ट कर RHL लो, से भी कर सकते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ LHL आपको, करने को कर सकते हैं, मनाही नहीं है, लेकिन फायदा क्या होगा, हर बार यही फंक्शन चूज होगा LHL में भी और RHL में भी। हाँ भैया। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू, हाँ भाई क्या लिखूं मैं इधर? C क्यों लिखेंगे बताओ? x टेंड्स टू c करके भैया तो हम लेफ्ट हैंड आगे लिमिट और राइट हैंड लिमिट से थोड़ी कर दो आप। तेज बोलो, समझ में नहीं आ रहा मेरे आने। ये कह रहा है भैया हम लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट या लिमिट नहीं और राइट हैंड राइट हैंड लिमिट से लिमिट वाले रिप्लेस से कर रहे थोड़ी हैं। कर रहे हैं। रुको रुको, हाँ आर्यन बोलो। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वाले मेथड से थोड़ी कर रहे हैं भैया। आप तो सीधे x में c की वैल्यू डालोगे। देख रहा है अपनी जन। हाँ, तो C इसमें का मेन रीजन ये है कि C हमने एक पॉइंट माना है 5 से बड़ा, तो हम C पे ही तो देखेंगे भाई, हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ही तो लिमिट देखते हैं, तो हमने C पॉइंट माना हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर x टेंड्स टू 5 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर x टेंड्स टू C लिखेंगे। समझ में आया? ठीक है, तो f ऑफ x। हाँ जी, फंक्शन कौन सा चूज होगा भैया, ये भी बता दो लगे याद। x माइनस 5। x माइनस 5 लिमिट लगा देते हैं सीधी, c माइनस 5, ये चीज और ये चीज देख लो सेम है, तो इसका मतलब क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू c of f of x is equal to f of c, hence function is is continuous at x greater than 5 पे। at x की वैल्यू ग्रेटर देन, सॉरी c की वैल्यू ग्रेटर देन 5, x की वैल्यू नहीं c की वैल्यू। हाँ ठीक है, क्लियर है? तो आपके ठीक है तीनों भैया। केसेस सही हो चुके हैं, इसका मतलब आपका ये जो मॉडुलस फंक्शन है ये हमेशा क्या रहेगा, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस रहेगा। हमने तीनों क्राइटेरिया देख लिए हैं, लेस देन भी देख लिया 5 से, ग्रेटर देन भी देख लिया 5 से, और 5 पॉइंट पर भी देख लिया, तो मतलब आपका ये फंक्शन क्या है, ओवरऑल हर पॉइंट के लिए क्या है, कंटिन्यूअस। आया समझ में? ऐसे तो मॉडुलस वाले क्वेश्चन बहुत लंबे जाएंगे। मॉडुलस नहीं, ये समझाने में बढ़ा गया है, अभी आप इसको करके देखिएगा अपनी कॉपी में, छोटा जाएगा। बड़ा कहाँ है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत छोटा था, लेकिन वो तो समझाने में टाइम लग गया काफी। आप देखो, मैंने ये लास्ट वाला देखो केस कितना फास्ट, कितना जल्दी खत्म किया, इतना सा तो लिखना था, बस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए आपको LHL RHL दोनों निकालने पड़ेंगे, ये बात सही है। ठीक है भैया। भैया ये फिजिक्स की क्लास का क्या हो रहा है उसमें, मैं मैसेज कर अब ये एक्चुअली थोड़ा टाइमिंग का मिसमैच हो रहा है कुछ बच्चों को, एक्चुअली सुबह इसको मनीष को सही नहीं बैठ रहा है, ये प्रॉब्लम आ रही है, अच्छा तो इसके लिए तो टाइम शाम थोड़ा को कर देना मैंने। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको मेरे ख्याल से टाइमिंग में? नहीं, प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, बस पूछ रहा था मुझे। बस वही है, उसी की वजह से थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है टाइमिंग। हालांकि मैंने ये सुबह की टाइमिंग करवाई थी कि मुकुल कह रहा था कि भैया मेरे को शाम को जाना पड़ता है कहीं, तो इसके लिए, बट फिर वो मुकुल नहीं आ रहा है, तो मैंने बोला चलो वापस उसी टाइम पे कर लेते हैं, ये प्रॉब्लम हो रही थी ना काफी बच्चों को। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखें एक बार, मैं समझा देता हूँ, खाली आपको करेंगे आप ही। अब ठीक। हालांकि मतलब अगर आप कहीं से देखोगे बिना इन क्वेश्चनों को तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन, अब क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, अब आपको ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएंगे। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू में x की पावर n इज कंटिन्यूअस at x इक्वल टू में n, where n is a positive integer, n एक पॉजिटिव। क्वेश्चन समझ में आया क्या है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको इसको क्या प्रूव करना है, कंटिन्यूअस प्रूव करना है, सही बात है? ठीक है, किस पर करना है, x इक्वल टू n पर, इस पॉइंट पर, तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आपको क्या करना है इसमें।
आपको इस एंड पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब x इक्वल, अब फंक्शन क्या है आपका, हर बार यही चूज हो रहा है ना, हर बार यही तो चूज होगा, कोई अलग अलग रेंज तो दी नहीं है कि भैया n से कम पर के लिए ये है, n से ज्यादा से के लिए ये है, दिया है क्या? अरे बोलो। नहीं दिया। दिया ना? नहीं दिया है तो यही फंक्शन चूज होगा। तो मुझे एक बात बताओ, LHL RHL अलग अलग निकालोगे कि सेम से ही काम चल जाएगा? एक ही से काम चल एक जाएगा? से काम चल जाएगा, दोनों से रहेंगे। एक से ही चल जाएगा ना। और हाँ। फंक्शन की वैल्यू भी निकाल देंगे। आइए फटाफट करते हैं। f ऑफ n कितना हो जाएगा? x इक्वल टू n पे देख रहे हो तो f ऑफ x तो आपका जब यही है x की पावर n, तो f ऑफ n कितना हो जाएगा? n की पावर n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ भैया। सही है। अच्छा लिमिट और निकाल लेते हैं। लिमिट x किसकी तरफ अप्रोच करेगा? n की ओर कर रहा है। n किस पॉइंट पे निकाल रहे हो? n पे निकाल रहे हैं ना, तो x किसकी तरफ अप्रोच करेगा? n की तरफ। f ऑफ x की जगह क्या लिखोगे? n स्क्वायर n की पावर की n। पावर n। सही है। अरे भाई फंक्शन तो f ऑफ x की ही है, अभी लगाएंगे ना लिमिट। अब लिमिट लगा दो, कितना आ जाएगा यहाँ पर? n की पावर n हो जाएगा। तो आपकी लिमिटिंग वैल्यू और आपके फंक्शन की वैल्यू कैसी है? सेम है। तो ये फंक्शन कैसा है? कंटिन्यू। नहीं आया? आ गया भैया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 ट्राई किया था आप लोगों ने, मेरे ख्याल से कर लिया था शायद 5 आप लोगों ने। 6th किया था। हाँ 5 नहीं किया था? चलो कोई बात नहीं, आओ चेक करते हैं। इसमें भैया x इज इक्वल टू 1 वाले में थोड़ी दिक्कत आ रही थी बस। x इक्वल टू 1 वाले पे थोड़ी दिक्कत आ रही थी। हाँ पता नहीं, तो सही देख लेते हैं। 2 दिन पहले किया था जब आपने बोला था ना वीडियो फिर से देखने के लिए, उससे पहले किया था ये, जब चलो उसमें ठीक है, दिक्कत डिस्कस आ रही। करते हैं अपने। ये आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू x है और यहाँ पर 5 है। यहाँ पर x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है और यहाँ पर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, यही है क्वेश्चन। और आपको बोला है कि चेक करो कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है एट x इक्वल टू 0 पर, एट x इक्वल टू 1 पर एंड एट x इक्वल टू 2 पर। इन 3 पॉइंटों पे चेक करना था ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 0 के लिए आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालोगे कि एक ही निकालोगे? 0 के लिए अलग 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 क्यों निकालोगे? क्या फंक्शन की डेफिनेशन बदल रही है 0 पर हर बार? लेफ्ट में अलग है, नहीं राइट में भैया, अलग है? इसको डायरेक्टली कर लेंगे। फिर 1 पे करेंगे। 1 पे होगा, LHS और कोई RHS। बात है, 1 पे अलग अलग चेक होगा, LHL अलग RHL अलग। तो आओ 1 पे ट्राई कर लेते हैं। 1 पे प्रॉब्लम आ रही थी ना लक्ष्य? ठीक है, तो लिमिट x किसकी तरफ अप्रोच करेगा? 1 की तरफ। पहले मैं फंक्शन की वैल्यू निकाल लेता हूँ। f ऑफ x कितना ले रहे हैं हम? x इक्वल टू 1 पर। ठीक है, एट x इक्वल टू 1 पर। हाँ हमारा फंक्शन क्या होगा? x होगा। तो f ऑफ 1 पे कितना हो जाएगा? ये 1 ही हो जाएगा। सही है। अच्छा जी, लिमिट निकालते हैं फिर। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। हाँ जी, कौन सा फंक्शन चूज होगा? यही वाला चूज होगा मेरे ख्याल से। देख लो, केस भी यही कह रहा है, रेंज भी यही कह रही है। तो आपका लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव और यहाँ पर x आ जाएगा, 1 नहीं आएगा। फंक्शन लिखना है पहले, ठीक है। और 1 नेगेटिव का मतलब क्या होता है? 1 से थोड़ा सा कम। 1 से थोड़ा सा कम मतलब 1 माइनस एक्स लिख दूं? 1 नेगेटिव नहीं होगा, यहाँ पर h आ जाएगा। तो सॉरी, h टेंड्स टू 0। ठीक है आशीष, समझ में आ रहा है सबको? सबको आवाज आ रही है मेरी? हाँ भैया। यस।
ठीक है। ओके, h की वैल्यू डाल देते हैं इसके अंदर, कितना हो जाएगा 1 माइनस 0, आंसर कितना आ जाएगा? लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दी, राइट हैंड लिमिट देखो, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव f ऑफ x, अच्छा जी, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x हमारा 5 है, देख लो आप चाहो तो। कांस्टेंट के ऊपर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता लिमिट का, ये बात मैंने आपको सबसे पहले बता चुका हूँ। तो इसका आंसर कितना आएगा? 5 ही आएगा। तो क्या आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आ रही है? नहीं भैया, नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। नहीं है। नहीं आया समझ में? आ गया। लक्ष्मण ठीक है? हाँ भैया। ठीक है, और मेरे ख्याल से बाकी 0 के लिए आप खुद निकाल सकते हैं और 2 के लिए भी खुद निकाल सकते हैं। निकाल पाएंगे? हाँ भैया, कर लेंगे इसको तो। ठीक है, तो आप मुझे ये इस तो वाले direct क्वेश्चन ही को हो करके जाएगा। देना, 5th वाले को वापस से एक बार और। ठीक है, और मेरे ख्याल से अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 भी कर पाएंगे। वो तो कर लिया था आपने, कर पहले दिया दिया था, था करने 6th नहीं किया होगा। सारे क्वेश्चन ठीक से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है उसमें। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, अगर ऑल पॉइंट्स बोलता है तो वही 3 केसेस बनते हैं उस पॉइंट पे रख के, जैसे 2 से कम, 2 पर और 2 से ज्यादा, तीनों के लिए प्रूफ करना है आपको। वही क्या है। नहीं आया समझ में? आ गया। आया भैया, जैसे हम कर लोगों ने लेंगे ऊपर नहीं उसको। किया था, 3 केसेस बनाए थे, 5 से कम, 5 और 5 से बड़े। 5 से ज्यादा। इसमें हाँ, 2 के ऐसे लिए ही किया बनेंगे, था वो। 2 से कम, 2 और 2 से बड़ा, और तीनों केसेस के लिए कंटिन्यूअस प्रूफ होगा, मतलब अगर है तो कंटिन्यूअस प्रूफ होगा। हालांकि ये एल्जेब्रिक फंक्शंस हैं, तो एल्जेब्रिक फंक्शन नॉर्मली कंटिन्यूअस ही माने जाते हैं। ठीक है, और अगर ज्यादा से ज्यादा जो चांसेस है, मतलब देखो इंटरवल्स में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, 2 पर ये डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन चेंज है, तो उसमें चेक कर लेना अपना लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लगा। आया समझ में? कर पाएंगे? हाँ भैया। ठीक है, 7th के लिए भी अगर आप ट्राई कर सके, हालांकि देखो इसमें केसेस ज्यादा बनेंगे 7th के लिए, देखो इतना मुश्किल तो नहीं है, बट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि मैं समझाऊंगा, चलो 7th को मैं समझाऊंगा, 6th तक मुझे मेरे पास होमवर्क चाहिए पूरा का पूरा, 1st से लेके 6th तक। समझ में आ रहा है? ठीक है, साहिल, आर्यन, कृष्णा, मनीष, ठीक है। भैया पहला और दूसरा तो हमने आपको भेज ही दिया था हाँ भेज पिछले दिया है, होमवर्क में। अच्छी बात है, पर मेरे को वापस भेज देना उसको, कोई बात नहीं। और वापस एक बार और ठीक कर है लोगे भैया। तो घिस नहीं जाओगे, थोड़ा सा हाँ प्रैक्टिस हो भैया। जाएगी एक बार और। ठीक है, देखो समझ में आएगा, एक बार समझ में आ जाए फिर चैप्टर, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर मैं आपको बोलूंगा भी नहीं करने को, लेकिन एक बार और कर लो, कोई बात नहीं। और मुझे 1 से लेकर 6 तक मुझे भेजो, और 7th के ऊपर दिमाग लगाओ कि कैसे होगा 7th। ठीक है, ठीक है भैया। कर पाएंगे? ठीक है, बाकी क्वेश्चंस को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आराम आराम से डाइजेस्ट करो चीजों को बस फिलहाल। ओके, हालांकि आप क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई कर सकते हैं, 11th भी ट्राई कर लेना, ठीक है। 11th भी ट्राई कर लेना। ठीक है, ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज, थैंक यू, बाय बाय। वीडियो मैं आपकी अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी।